ऐसे किसी के करेक्टर के बारे में बोलो तो वो रेलिवेंट नहीं। वो आगे सेक्शन आएगी, डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। ये केस मैंने ही हैंडल किया था मोगा में। एनआरआईज, आपको पता है पंजाब में रिश्तेदारों को, दोस्तों को ना पावर ऑफ अटॉर्नीज दे देते हैं जमीन की देखभाल करने के लिए। उनके जो मकानात हैं, जमीनें हैं पड़ी हैं पीछे, तो होता क्या है कि उनके साथ आमतौर पर धोखा हो जाता है। जिसको देखभाल के लिए दिया होता है वो खुर्दबुर्दी कर देता है, बेच जाता है, या उसके पैसे लेकर एनआरआई को धोखा दे देता है, नुकसान कर देता है। तो मेरे पास जो केस था ये, तो एनआरआई के उल्ट जो पार्टी थी उन्होंने, एनआरआई ने तो दी उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देखभाल करने के लिए, उन्होंने एक नकली बना ली, फोर्ज कर ली, वैसे ही सेम रजिस्टर्ड, पक्का, मतलब बड़ा काइया काम किया हुआ था। शायद उनको पूरा पता नहीं था भी तुमने तो बना ली, रजिस्ट्रार के दफ्तर में भी एक बना के रख दो। तो उससे उसकी सारी जमीन बेच गए। वो 10-15-20 साल से बहुत हरास हो रहा था। उसके ऊपर फ्रॉड के पर्चे, एफआईआर, क्रिमिनल केस डल रहे थे। तो जब ये फंडामेंटल केस, इसी केस पर सारा उसका दारोमदार खड़ा था उसकी जमीनों का, तो 1.5-2 घंटा ये बहस हुई जी। ये चोर है, ये बंदे बाहर लेकर जाता है, वहां छोड़ देता है, धोखा करता है, इसने कई लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है, इसके पासपोर्ट जब्त हो गए थे जी। मतलब उसके करेक्टर पर पूरी बहस हुई। तो मैंने तो 2 ही लाइनें बोली लास्ट में। मैं कहा, जज साहब, मेरा बंदा तो टेररिस्ट है, नक्सलाइट भी है, गुंडा भी है, ठग भी है, सब कुछ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जो प्रॉपर्टी उसकी मलकियत है वो तो नहीं खत्म हो जाती। मेरा करेक्टर खराब होने से, मेरे मुलजम हो जाने से, मुझे सजा भी हो जाए बेशक किसी भी जुर्म में, मर्डर में, चोरी में, तो उससे मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं कोई छीन लेता। जो प्रॉपर्टी मेरी मालकी है वो मेरी रह जाती है। अभी अभी यूपी में एक कानून बना है कि जो गैंगस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त करेंगे। चलो देखो सस्टेन करता है कि नहीं। तो एक और बात चली थी बड़ी, जब वो सरसे वाले बाबा जी पकड़े गए थे रेप में, तो पंचकुला में दंगे हुए थे, बहुत प्रॉपर्टीज, सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान किया था लोगों ने। तब ये बात चली थी सारी प्रॉपर्टी सरसे वाले की जब्त कर देंगे, उसी से घाटा पूरा करेंगे। वो बात सस्टेनेबल नहीं थी। पहले आपने ये साबित करना है कि किन लोगों ने प्रॉपर्टीज डैमेज की, वन थिंग। दूसरा, क्या वो सरसे वाले के भक्त थे, साबित करना है, मुंह जुबानी नहीं, हवा में नहीं। तीसरा, क्या उसने सरसे वाले के बाबे के कहने पर प्रॉपर्टीज डैमेज की। ये सब कुछ जब कनेक्ट हो जाएगा, साबित हो जाएगा कोर्ट में, फिर कोर्ट के किसी ऑर्डर, किसी कानून के तहत वो उसकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे, उसमें से अपना नुकसान पूरा कर सकेंगे। ऐसे ही हवा में नहीं कि बस हम आम द सीएम मैंने बोल दिया जब्त कर लो प्रॉपर्टी, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो